Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो सन और मून आप जिसको भी फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं इस मंथ में. अगर इस वीक की बात करें तो आपके लिए क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं फ्रॉम द एंजल, एंड टैरो के थ्रू हम देखेंगे आपका इस वीक का प्रेडिक्शन. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, फाइनेंस को लेके क्या सरप्राइजेज एंड ब्लेसिंग्स मिलेंगी. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन एंड यू विल गोइंग टू डायरेक्टली कैन रीड योर हॉरोस्कोप फॉर दिस वीक. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रेडिक्शन है, आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक. पर्सनल लाइफ वी है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें सो 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो एरीज, ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों एनर्जी एक्टिव एनर्जी हैं. मीन्स आप बहुत ज़्यादा लो और एक पॉज मोड में नहीं रहेंगे. इट्स अ बिजी वीक ओवरऑल. बिजी किस तरीके से दिख रहा है, एस ऑफ वॉन्ड. पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी वेरी हैप्पी, यू आर इन्जॉइंग दिस पीरियड. आपको यहाँ पे लव, अफेक्शन, सपोर्ट, केयर आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी से देखने को मिलेगी. एंड यू विल गोइंग टू एबल टू कनेक्ट विद समवन जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, जिनकी तरफ से आपको भी लव सपोर्ट मिलेगा और कमिटमेंट और हैप्पी टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना या फिर अ गुड कन्वर्सेशन. इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और एक नए पाथ की तरफ भी जा रहे हैं. इट सीम्स लाइक कि आप कुछ चीज़ों को आप वाइंड अप कर रहे हैं एंड यू आर चूजिंग समथिंग फ्रेश. तो ये वीक आपके लिए कोई नई डायरेक्शन, वो ट्रैवलिंग हो, लोकेशन चेंज हो और इधर इवन मेकिंग अप योर माइंड फॉर सम रिलेशनशिप, वो भी आपके लिए दिख रहा है जो इस वीक में आप करने वाले हैं. इट्स अ गुड वीक, गुड न्यूज़ का है, फोकस का है, आपके अटेंशन का है. तो आपका जो फोकस है, अट्रैक्शन है या फिर जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिस चीज़ में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, आप वो ही इस वीक में करने वाले हैं. सो एब्सोल्युटली ग्रेट. हेल्थ को लेके भी आप बहुत ध्यान देंगे. ये वीक आपके रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखा रहा है कि आप कॉन्शियस हो रहे हैं अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर जिम, अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर आउटफिट्स लाइक दिस. ओके, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड करियर में आपके लिए कंप्लीट कंपटीशन दिख रहा है. और आसपास की अगर हम बात करें लोगों की, सिचुएशन की, तो हर कोई बहुत आपके फेवर में नहीं रहेगा और आपको चैलेंजेस या कॉम्पिटिशन्स भी देखने को मिलेंगे. सो एग्ज़ाम है या फिर आप किसी तरीके का कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या इवन आपके टीम ग्रुप मेंबर, वहाँ आपको बहुत अटेंटिव और एक्टिव रहना होगा क्योंकि आसपास में आपको हाई कंपटीशन और अगेंस्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी. ओके, लेट मी सी आपके लिए एज पर चक्रा क्या एनर्जी दिख रही है. सो ग्रोथ, दिस इज़ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन. आपको अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है. चैलेंजेस हों या सिचुएशंस ऐसी हों कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बट आपको अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रहना है. आपके लिए ग्रोथ आ ही रही है. सो दिस इज़ समथिंग रियली अप्रिशिएटिंग. इसी के साथ बात कर लेते हैं अनदर मैसेज. और ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी लकी आ रहा है, इसलिए ही ग्रोथ आया है. एंड देन रिफ्लेक्शन. इट्स टाइम फॉर पर्सपेक्टिव. इट्स टाइम टू थिंक व्हाट what you exactly want. क्योंकि यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसी बेसिस पे हम किसी चीज़ को सीख करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या हम मानते हैं, क्या होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक दोनों साइड क्या दिख रहा है. ओके, सो रिफ्लेक्शन इज़ नॉट समथिंग अबाउट द मिरर, इट्स मोर कमिंग अबाउट कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं. सो इट्स टाइम टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन योर पर्सपेक्टिव. ओके, सो एरीज, दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. मैं इंस्टाग्राम पे कोई किसी को मैसेज नहीं करती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लीजिए. सो अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पे कि पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आपको, तो वो स्कैम है, उससे अवॉइड करें. वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी. इंस्टाग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपके लिए लकी होगा, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी. मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. ओके, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो पर्सनल लाइफ वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स.
सो टॉरस ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ देख सकते हैं डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है, विक्ट्री की एनर्जी आ रही है, लेकिन मैनिपुलेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं विक्ट्री पाने के लिए, या फिर यहाँ मैं बात करूँ आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ऑनेस्ट नहीं दिख रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी नहीं दिख रहे हैं। जीतने के लिए, अपने ईगो के लिए, या फिर अपने फेवर में चीज़ों को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस हेयर। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि समवेयर आप जिनसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, बिकॉज यहाँ ट्रस्ट, बॉन्डिंग और अटैचमेंट, लॉयल्टी नहीं आ रही है। ओके और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, आपके लिए कुछ एडवाइस की बात करूँ, तो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, जिससे कि आपको कोई भी धोखा ना दे पाए, आपको पागल ना बना पाए, या फिर आपकी इमोशंस के साथ ना खेले। इस तरीके से आपको यहाँ बहुत माइंडफुल रहना होगा। यू हैव टू यूज़ योर माइंड इन एवरीथिंग। ओके सो ये एक पीरियड है जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयर एंड ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं दिख रही हैं। सो अवेयर रहिए। साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए इट्स अ हेल्दी हैप्पी टाइम। यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन, ट्रैवलिंग, ग्लोबली चीज़ें दिख रही हैं, वर्ल्ड वाइड। सो दिस मीन्स समवेयर आप अब अपने अपकमिंग प्लान को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के प्लान को देख रहे हैं, उस पर स्टेप ऑन करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी है या फिर समथिंग चेंज, तो यहाँ ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। ये एक अच्छा वीक है जहाँ पे ऑप्शन, चॉइसेस, और समवेयर अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस कंपनी को या इस तरीके से या इस आइडिया पे काम करना चाहिए। सो इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ फेवरेबल टाइम फॉर यू इन वर्क प्लेस बट नॉट इन योर पर्सनल लाइफ। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। पेन, दिस इज़ वॉट इट इज़, हम बात भी कर रहे थे इस टाइम पर। सो द पेन इज़ कमिंग एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ कुछ चीज़ों में सफरिंग हो सकती है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट the situation, you have to be conscious. Another thing we have the comfort, healing भी दिख रही है। दिस पिंक कलर इज़ कमिंग ऑल अबाउट हीलिंग, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशंस यही दे रहा है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, देन ओनली यू कैन एबल टू चूज द डिफरेंट ऑप्शंस। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जैमस्टोन्स, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव फर्स्ट एज किंग ऑफ कप, और आपकी करियर की बात करें सो वी हैव क्वीन ऑफ कप। दिस इज़ सो लवली। एज जेमिनाइन ये एक वीक बहुत ही लवली वीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें किंग ऑफ कप्स, यू आर कमिंग इमोशनली फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। बहुत आप इमोशनल भी दिख रहे हैं, तो आप सब चीज़ों को उसी नज़रिए से देखेंगे। आपके जो लव पार्टनर हैं, आपके आसपास में जो आप जिनसे आप क्लोज़ हैं, कनेक्शन बना हुआ है, वहाँ से भी आपको लव एंड लॉयल्टी ही देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ अ वेरी हैप्पी टाइम। और एज़ पर जेमिनाइन यहाँ पर जैसे कप एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ इंडिकेटिंग आपकी सेल्फ सफिशिएंट, यू आर कमिंग हैप्पी, यू आर नॉट कमिंग इनसिक्योर। तो ये वीक आपको, आपके आसपास के लोग आपको और कॉन्फिडेंस, लव एंड केयर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कमिटमेंट, फॉर रिलेशनशिप और अरेंज मैरिज, समथिंग इफ़ यू आर लुकिंग एज एन पार्टनर, तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर ऑप्शन कमिंग फॉर यू। तो ये वीक आपके लिए इमोशनली बहुत सेटिस्फेक्शन का है, और आप सारी बातें बहुत लोगों से शेयर भी नहीं कर रहे क्योंकि इंट्रोवर्ट एनर्जी आ रही है। सो यू आर मोर इनटू यू एंड फीलिंग ब्लेस्ड। इसी के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है आपके करियर के लिए, जहाँ पे यू आर कमिंग सेल्फ एम्पावर, यू आर कमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, यू आर कमिंग मोर अप्रोचिंग लग्जरी, यू आर कमिंग मोर मैनिफेस्टिंग बेटर सैलरी, बेटर वर्क लाइफ। और यही आपकी एनर्जी में एजेंडा दिख रहा है। इस वीक में आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ों में अपने आप में ऑथेंटिक, पावर एंड इंडिपेंडेंट रहें, और वो ही आपके आसपास रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द क्राउन, गुड जॉब एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो दोनों ही जगह पे आपके लिए यहाँ पे फुल्ली आपका ये वीक है विद ऑल द गुड कंफर्ट। लेट मी सी आपके लिए एनर्जी क्या कह रही है। स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट द ग्राउंडिंग,
इट्स ऑल अबाउट द पावर। आपके लिए स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, इट्स गोइंग टू बी अ गुड पीरियड। एंड यहीं पे हम देखें रूट चक्र आपका अच्छा आ रहा है। एंड द सक्सेस, एज आई टोल्ड यू, देयर इज़ सक्सेस, देयर इज़ ग्रेट एनर्जी। सो आपके लिए यहाँ पे दोनों ही चक्र बहुत बेटर हैं। सक्सेस एंड स्ट्रेंथ इज टूवर्ड्स यू, तो गो हैड विद ऑल द कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, लकी जेमस्टोन फॉर यू, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, और प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं आपके लिए हाई प्रेस्टिस। सो कैंसर, इट्स अ लवली पीरियड। ओवरऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी वीक दिख रहा है, क्योंकि बहुत देखा जाए तो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सेटिस्फैक्ट्री आपके लिए एनर्जी आई है। द 10 ऑफ पेंटिकल इज़ इंडिकेटिंग ये वीक बहुत फेवरेबल है पर्सनल लाइफ में। गेट टुगेदर दिख रहा है, लव सपोर्ट दिख रहा है, किसी घर में हैप्पीनेस मिल रही है, और वो रिलेटेड टू पैट, बेबी, हस्बैंड, वाइफ, सिबलिंग, पेरेंट्स, एवरीबडी, हाउस और ग्रोथ, मनी अबेंडेंस, हेल्थ, हीलिंग। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्स हैं, और दिस इज़ इंडिकेटिंग देयर इज़ अ गुड टाइम, देयर इज़ अ सेलिब्रेटिंग टाइम, देयर इज़ लाइक गेट टुगेदर टाइम। सो वो मैरिज का प्रॉस्पेक्ट हो, या कोई बर्थडे का हो, या फिर कोई रीज़न टू सेलिब्रेट, लाइक अ फेस्टिव मूड जो ऑलरेडी चल रहा है वो ही आपके आसपास रहेगा, और इट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ ग्रोथ, लॉट्स ऑफ अबेंडेंस। सो एक प्रॉस्पेरिटी का वीक है। गो हैड, आपको कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस, खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, अपनी भी लाइफ में, अपनी फैमिली की भी लाइफ में। ओके, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें हाई प्रेस्टिस, यहाँ पे जैसे गेट टुगेदर हो रहा है तो रिलेटिव्स या कुछ लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। करियर में आप बहुत माइंडफुल दिख रहे हैं, और आप अपने वर्क लाइफ में बहुत बैलेंस, यू हैविंग द प्रॉस्पेरिटी, यू हैविंग द पीस। टैरो मीन्स आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप गाइडेंस और आप अपने गुरु की एडवाइस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और करियर में आपको हायर अथॉरिटी, मैनेजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सब लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन एज वेल एज गाइडेंस मिलेगी। कोई वर्क, टास्क, प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पे आप भी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर पाएंगे। सो इट्स अ हैप्पी पीरियड दोनों तरीके से। लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है फॉर दिस वीक। फर्स्ट वी हैव द हंगर ऑफ दिस क्यूरियसिटी, अर्निंग, ग्रोथ, और वही आपके अंदर आ रहा है। क्रिएटिविटी आ रही है, एक मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ आपको और कुछ करना है, आपको और आगे बढ़ना है। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल एंड मोटिवेशन एज वेल कि अभी और आगे भी बढ़ना है। सो दिस इज़ ग्रेट। मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर आपके लिए हंगर दिख रहा है, मतलब मेटलिस्टिक चीज़ें आप और आगे लेकर चलने वाले हैं। एंड द मैजिक, दिस पर्पल एनर्जी इज कमिंग ऑल द सबकॉन्शियस माइंड एज वेल एज थर्ड आई चक्रा, और ये हाई प्रेस्टिस भी वही है जो मैं आपसे बात कर रही थी। गुरु, गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका माइंड, द थर्ड आई इज़ कमिंग वेरी फोकस, क्लियर, और आप माइंडफुली डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। देयर इज़ पीस, देयर इज़ मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यू आर रिसीविंग दोज थिंग्स। सो ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। गो हैड विद ऑल द पॉजिटिविटी, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही रीडिंग बुक करें। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स और जेम स्टोन्स, सो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ऑन इंस्टाग्राम, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप, एंड फॉर योर करियर वी हैव हैंगमैन। सो यहाँ पे आपके लिए लियो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में देखें, सो योर पर्सनल लाइफ इज़ कमिंग विद ऑल द ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ आपके पास लग्जरी है, लेजर है, सेटिस्फैक्शन है, एम्पावरमेंट आ रहा है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, आप इनसिक्योर नहीं हो रहे, आपको जो लव मिलना है, जो आप डिज़र्व कर रहे हैं, आपको जो केयर और रिस्पेक्ट मिलनी है जो आप डिज़र्व करते हैं, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप खुद में बहुत खुश, सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। यू आर कमिंग लाइक गुड ड्रेस आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपको बहुत लव एंड केयर देखने को मिलेगा, और यू आर कमिंग फीलिंग लाइक ब्लेस्ड। देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी, देयर इज़ अफेक्शन, हैप्पीनेस, देयर इज़
respect, there is kids and everything. So it's a happy time जहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में. यू आर कमिंग लाइक फुलफिल्ड कि हाँ जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी वैसे वैसे हो रही हैं. आई एम हीलिंग, आई एम रिकवरिंग, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. तो ये आपको रीज़न देखने को मिलेंगे. सो इट्स अ हैप्पी पीरियड जहाँ पे क्वीन ऑफ कप आपके लिए ये भी शो कर रहा है कि आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव आउटलुक के साथ दिख रहे हैं. तो आप बहुत डिप्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपके लिए इस वीक में बिल्कुल भी नहीं हैं. देन वी हैव द करियर. करियर में हैंगमैन आ रहा है. करियर में कुछ सॉल्यूशंस चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं. इस वजह से आप अपने आप को रुका फील करेंगे, ऐसा कि ये होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है, या ये अब तक नहीं हो रहा. तो उस वजह से आप यहाँ पर स्टक फील करेंगे कि कुछ चीज़ें थी जो आगे बढ़ रही थी बट अब जाके नहीं हो रही, अब आगे एक्शन नहीं बन पा रहा. सो दिस इज़ कमिंग एज ओपनिंग योर माइंड. ऐसा होता है ना कि वी हैव टू नाउ थिंक डिफरेंटली. तो यहाँ आपके लिए आउट ऑफ बॉक्स एनर्जी आ रही है. सो इस वीक में कुछ यूनिक, कुछ नया, या फिर कुछ आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ माइंड, ऐसा कुछ आपके मन में थॉट, या आपको कुछ ऐसा आइडिया, या ऐसा कुछ आपको आसपास में इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है जो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर देगी. ऑल्दो जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप अपने आप को स्टक पाएंगे कि उसमें कोई आउटकम नहीं आ रहा या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. ठीक है. सो आपके लिए एनर्जी है स्ट्रेंथ. इट्स टाइम अबाउट पावर, इट्स टाइम अबाउट कॉन्फिडेंट एंड टू सिक्योर द थिंग्स. तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है. लेट मी सी मोर अबाउट दिस. सरेंडर. और जो जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियसली आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, द हैंगमैन, आप यहाँ पे सरेंडर ही कर रहे हैं. आप चीज़ों को, उन चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दे रहे हैं. आप बहुत ओवरथिंक नहीं करेंगे. तो यहाँ ये आपके लिए एडवाइस आ रही है. इट्स गुड टू सरेंडर, इट्स गुड टू नॉट टू ओवरथिंक. इंस्टीड ऑफ डू समथिंग, टेक सम एक्शन. रुके बैठना और एंजाइटी लेना वो अब आप नहीं करें तो बेहतर होगा. इट्स टाइम टू सरेंडर टू यूनिवर्स द रिजल्ट. जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, action. Okay, so Leo, this is all for you. I hope this reading will resonate. और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, वहीं से आपके लिए ऑथेंटिक रीडिंग बुक होती है. और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा है. ओवरऑल आपके लिए ये अब एक सीज़न भी स्टार्ट हो गया है. सो first we have page of sword and the ace of pentacle. So Virgo, it's a good time जहाँ पे पर्सनल लाइफ में कुछ डाउट, मिस्टेक्स या कन्फ्यूज़न जो बन रहा है माइंड में, वो दूर होगा इस वीक में. इस वीक में रूमर्स या किसी तरीके की नेगेटिविटी या मिसअंडरस्टैंडिंग जो बन गई है या आपके माइंड में चल रही है या आपके माइंड में बार बार वो सर्कुलेट हो रही है, तो उन चीज़ों को आप क्लैरिटी देंगे. उन चीज़ों के बाद आप माइंडसेट करेंगे कि फाइनली दिस इज़ माय प्लान, दिस इज़ माय एक्शन, या फिर ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो दिस इज़ वेयर यू आर टेकिंग एक्शन इन दिस वीक. और ये वीक आपके लिए मूविंग दिखा रहा है. यू आर मूविंग फॉरवर्ड बाय फाइनलाइजिंग द थिंग्स. एंड जो भी मन में फियर है, डर है, जिसकी वजह से आप आगे के एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो या कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें अब आपके लिए हट जाएंगी. तो ये एक डोर ओपनिंग वीक है जहाँ पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट इट आउट कर लेंगे. ओके, सो उसी के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है. करियर में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, स्टेबिलिटी, सम अप्रिशिएशन एंड रिवॉर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट. आपको यहाँ पे एक हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, आपको कुछ चीज़ों का अप्रूवल मिल सकता है. साथ ही साथ ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. सो अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखें, क्योंकि यहाँ पर if you are waiting for something you really like from your by your efforts, तो यहाँ आपके लिए इस करियर में इस वीक में अच्छे रिजल्ट्स, कुछ अच्छा गिफ्ट, कुछ अच्छा न्यूज़ आप यहाँ देखने को मिल सकता है. हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे एंड दैट इज़ जो आपके करियर में बहुत यूज़ होने वाला हो. लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या दिख रहा है. So we have first protection. It's time to protect yourself. Evil eye, negativity, नज़र से आप अपने आप को बचाएं. आसपास में बहुत बार ऐसा होता है कि we are very sensitive, क्योंकि आप यहाँ पे इमोशनली वैसे भी vulnerable दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी या फिर किसी और की एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर सकती है. तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मेकअप योर माइंड स्ट्रॉन्ग.
दूसरा आपके लिए आ रहा है रिजेक्शंस। समवेयर कहीं से आपको इन चीज़ों की यहाँ पर जैसे रिजेक्शन बन रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करना होगा, कुछ चीज़ों के लिए आपको नो बोलना होगा, और आपको नो देखने को भी मिल सकता है। कहीं से आपको कुछ चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिलेंगी। सो बी यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए एज एन वेल विशर हैं, तो जो लोग आपके फेवर में नहीं है या ट्रस्ट वर्दी नहीं है, वो वाली चीज़ों को नो बोलें, कंप्लीटली नो। ओके, so observe this thing and I hope now you have this clarity. So wishing you a very good luck. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द जजमेंट, एंड प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो हैंगमैन। लिब्रा, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपकी एनर्जी में ओवरऑल यू आर इन अ काइंड ऑफ जोन जहाँ पे आपका थॉट्स बहुत चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जजमेंट आ रहा है, एंड दिस इज़ द वीक जहाँ आपको कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में या तो रियलाइजेशन होगा, और आइदर यू विल कम टू सम कंक्लूज़न, या आपको कुछ चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा जो आपने पहले मैनिफेस्ट की है, या जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे। ओवरऑल यहाँ पे हीलिंग एंड रिकवरी आ रही है, तो कोई भी पेन, सफरिंग, अनहैप्पीनेस या फाइट, कन्फ्लिक्ट्स और आइदर डिसअपॉइंटमेंट जो आप फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट होगा, वहाँ पे अब फाइनलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन हो रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए जजमेंट है, तो गॉड इज़ लिसनिंग यू, और आपके लिए अब फाइनल कुछ जजमेंट देंगे, कुछ फैसले आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। सो आपका पेन, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स इज़ नॉट वॉचिंग, आपकी जो इश्यूज़ हैं वो ज़रूर रिजॉल्व होंगे। यहाँ पे अब आपके लिए फाइनल कंक्लूज़न है। साथ ही साथ आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं इस वीक में, और आप बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ के जजमेंट लेने में, डिसीज़न लेने में यू आर गोइंग टू यूज़ योर एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू यूज़ योर इंटेलिजेंसी कि क्या करना चाहिए। आप सबकी बात नहीं मान रहे हैं, आप सोसाइटी के बेसिस पे नहीं एक्शन ले रहे हैं, यू आर चूजिंग योर ओन डिसीज़न, ओन डायरेक्शन। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, ओके। बट हार्डशिप, लोगों का कहना सुनना आपको देखने को मिल सकता है। द हैंगमैन इन योर करियर, एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ स्टक एनर्जी, और ये स्टक एनर्जी भी ऐसे है कि जिस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, कर रहे थे, वहीं पे आपको कुछ कि ये ऐसा नहीं तो कुछ और होना चाहिए, या फिर कोई क्रिएटिविटी या आउट ऑफ बॉक्स कुछ थॉट्स, कुछ आइडियाज़ पे काम करने के लिए आपको ऐसा फील होगा कि अभी आप चीज़ें आपकी रुकी सी हो गई हैं, कुछ चीज़ों में अभी आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, या कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ यूनिक की तरफ जाना। तो दिस इज़ द रीज़न हेयर यू आर कमिंग लाइक हैंगिंग इन बिटवीन, आपके बीच में चीज़ें रुकेंगी। हो सकता है कि ऐसा कुछ आप इफ़ यू आर ऑन दैट फेज़ कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, और उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। और लेट मी सी, तो काम जैसे बीच में हमारे लिए रुक जाता है, वेट करना पड़ता है, डिले हो जाता है। सो हेयर वी हैव द रिजेक्शन, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कम्प्लीटली आ रही हैं, यू सेट से नो। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, आप सीधा साफ नो बोलें। साथ ही साथ रिजेक्शन यहाँ पे आपको भी देखने को मिल सकता है आसपास से। एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ, एंड यू हैव टू बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ। यहाँ रिजेक्शन, आपकी गट फीलिंग जिस चीज़ को नो बोल रही है उसको नो बोलना है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और स्ट्रेंथ बिल्डअप करें, इट्स अ टाइम टू मेक अ फाउंडेशन, मीन्स इट्स गुड टू मोर फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी है, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जैमस्टोन्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द टेम्परेंस एंड प्रोफेशनल एस ऑफ पेंटिकल। सो स्कॉर्पियो, इट्स अ वेरी विक्ट्री एंड विनिंग वीक, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे आपकी इमोशन, पर्सनल लाइफ बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रही है। एवरीथिंग इज़ सो कोजी, सो कंफर्टेबल, सो अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, कॉपरेशन आपको अपने आसपास देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कंफर्ट, जो आप चाहते हैं, जो आप फील करते हैं कि कोई आपको समझे, आपके लविंग, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली मेम्बर, वो आपको समझे, रेस्पेक्ट दें।
तो वो ही यहाँ पे आपके लिए बन रहा है। साथ ही साथ आप मैच्योर हो रहे हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप ज़्यादा इन मैनिफेस्टेशन में इन्वॉल्व होंगे। सो देयर इज़ अ गो ऑफ फ्लो, देयर इज़ अ गुरु, देयर इज़ अ मोटिवेशन, देयर इज़ अ नॉलेज गाइडेंस। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी हम्बल और सेटिस्फैक्शन का होगा। ओके और कॉपरेशन मिल रहा है तो यूनिटी बहुत बनी रहेगी अपने आसपास, फ्रेंड्स, फैमिली एंड पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ रही है। देन कंपैटिबिलिटी अच्छी है, कोई अच्छा आपको यहाँ पार्टनर एनर्जी भी बन रही है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम रिलेशनशिप और मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स। एस ऑफ पेंटिकल आपके करियर में यहाँ आ रहा है गुड न्यूज़, गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू विद सम रिवॉर्ड्स। ये जॉब हो या अपॉर्चुनिटी हो, प्रोजेक्ट हो या अप्रिशिएशन हो, मनी गेन, समवेयर आपको यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा, या इवन जस्ट अ वैकेंसी ओपन लाइक दिस। आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा पीरियड दिख रहा है जहाँ फाइनेंशियली और जॉब और करियर वाइज देयर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ बेटर साइन। तो यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी, कुछ परमानेंट गुड अच्छे रिजल्ट यहाँ ऑफर कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर इट और कॉन्फिडेंट रहें, आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा। एंजल मैसेज क्या है? फेथ, यू हैव टू कीप फेथ, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बिलीव इन यूनिवर्स, यू हैव टू बिलीव इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सोल। स्पिरिचुअली इसलिए ही आ रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा एंड ऑल्सो क्राउन चक्रा अवेकन हो रहा है आपका। आप थॉटफुल ज़्यादा रहेंगे, पीस में ज़्यादा रहेंगे, रिलैक्स ज़्यादा रहेंगे एंड प्रोटेक्शन, एंड द प्रोटेक्शन इज़ कमिंग टू यू। आपको जो एनर्जी मिल रही है आपके आसपास में, आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा, बुरी नज़र से बचना होगा। इट्स गुड फॉर यू क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन का साइन है। इट्स ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारे आसपास विद पॉजिटिव एनर्जी होता है, तो ट्राई टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल जैम स्टोन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो पर्सनल वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो ओके देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स, ओके बट विल टेक दिस वन, द मैजिशियन। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली बहुत ही डिफरेंट दिख रही है एनर्जी, एज यू कैन सी। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल लाइफ में तो आप बहुत बर्डन में आ रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है या फिर आपकी फैमिली की आपसे है, फ्रेंड्स की है या पार्टनर की है, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जिससे जितनी उम्मीद कर रहे थे वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट। एंड दिस इज़ द रीज़न हियर यू आर कमिंग विद बर्डन, इमोशनल स्ट्रेस एंड लॉट्स ऑफ हैवी वेट। ऐसा होता है ना कि वी आर फीलिंग लो, वी आर इन अ डिप्रेस मोड, वी आर इन अ पॉज मोड, या फिर लो वाइब्रेशन में आपकी लो एनर्जीज दिख रही हैं इसमें। तो पर्सनली यू आर नॉट कमिंग वेरी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड और हैविंग फन एंड चैरिश एवरी डे, ऐसा नहीं हो रहा है। इस वीक में आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, रेगुलर ड्यूटी और फॉलो अप, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एंगेज दिख रहे हैं। यहाँ पे आप जिससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं वहीं पे आपको डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, वो चीज़ भी आपको डिसअपॉइंट करेगी। सो आप अपने ऊपर उतना ही कमिटमेंट लें जितना आप कर सकते हैं, और दूसरे पर्सन की तरफ भी उतनी उम्मीद रखें जितना आपको फील होता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप किसी से ज़्यादा उम्मीद करेंगे उतना डिसअपॉइंटमेंट यहाँ मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड विद इंटरेस्ट। तो आप बहुत थके हुए, टायर्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं। द मैजिशियन इन योर करियर एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टाइम, यूनिवर्स आपको उसी फ्रेम में, उस तरीके से आपको आगे लेके जाने वाले हैं। इस वीक में आपके लिए प्रिपरेशन, लर्निंग, आपको कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिनसे कि आप आगे बढ़ पाएँ, और साथ ही साथ आपका वर्क को लेके एक्नॉलेजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज़ कमिंग एज वन, द नंबर वन, ऑलमाइटी एंड यू। तो आप दोनों के बीच में इनफाइनाइट कनेक्शन बन रहा है। सो ये वीक आपको अप्रिशिएशन भी दिलाएगा करियर में, और जो अपॉर्चुनिटी, तैयारी, कोशिश, एफर्ट जो डालने हैं वो भी बहुत फुल्ली मोटिवेट होकर आप कर रहे हैं। आपके को कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज या कोई रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। ठीक है, सो इट्स अ गुड टाइम। मैनिफेस्ट करें करियर में कुछ भी, आपको वो ज़रूर यहाँ पे यूनिवर्स आपके फेवर में करेंगे। एनर्जी देखें तो मैजिक, यही तो मैं बात कर रही थी, मिरेकल्स,
और मिरेकल्स उन्हीं के लिए होते हैं जो उसमें बिलीव करते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, आपके लिए क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों के लिए दिख रहा है कि इट्स टाइम टू फोकस ऑन समथिंग, गोल और समथिंग, एंड हील योरसेल्फ और मैनिफेस्ट। ओके, सो विजुअलाइज करें अपने ड्रीम को। साथ ही साथ वी हैव मूवमेंट, ग्रोथ, आगे बढ़ना है, लेट गो। ये एक प्रॉस्पेरिटी टाइम है जिसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं ये वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द फूल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न ये एक हैप्पी हेल्दी टाइम है, क्योंकि एज पर फूल इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप एक नई एनर्जी में एंट्री कर रहे हैं, आप एक नए एक्सपीरियंस को फील करेंगे, आप एक कोई नई प्लेस, लोकेशन और कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट या एडवेंचर होती है, और दैट्स कम्प्लीटली न्यू, लाइक अ रोमांस एंड एक्साइटमेंट। तो आप पास्ट के बर्डन को छोड़ के, या फिर कुछ लोग जो आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप अवॉइड और इग्नोर करके यू आर चूजिंग योर लव, योर डायरेक्शन, योर फेथ, योर इंटरेस्ट, और आप रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। और जो भी चीज़ आपको पसंद है, वो पार्टी पसंद हो या कोई लव पार्टनर, रिलेशनशिप, डेटिंग और हैविंग फन, वेकेशन, यू आर जस्ट, आप आँख बंद करके उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पीरियड आपका ही पीरियड है और इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। द ज़ीरो इज़ इंडिकेटिंग हेयर एज एन फ्रेश न्यू स्टेप। तो इस वीक में आपके मन में बहुत ये चलेगा कि क्या आगे बढ़ जाएं, क्या रिस्क ले लें, कैन आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन आई हैंडल माई थिंग्स, कैन आई गो फॉर दिस लव, कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन। इस तरीके से आपके मन में बहुत थॉट्स आएंगे जिसमें कि आप अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे। सो इट्स अ लव फन टाइम, गो हैड, ये बहुत अच्छा पीरियड है। हैप्पी टाइम, हैप्पी ईटिंग एंड इन्जॉय। और क्वीन ऑफ कप, करियर में आपके लिए बहुत ही हैप्पी टाइम है, क्योंकि करियर में यू आर कमिंग विद लग्जरी, लेगेसी, रेस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर जो चीज़ें करनी हैं, जैसा जैसा आपका गोल चल रहे हैं, तो एक हायर स्टेटस लाइफस्टाइल, हायर स्टेटस जॉब पोजीशन, हाई प्रोफाइल थिंग्स की तरफ आप ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। आप उन चीज़ों के अंदर अपने आप को ज़्यादा फिट इन कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस, आपका खुद का एक माइंडसेट और अ काइंड ऑफ थॉट्स की you are supreme, you are superior, you have the position, you can do this, you have the power, you have the intelligence। इस तरीके का कॉन्फिडेंस एंड पावर आपके आसपास बना रहेगा। तो ये एक हैप्पी टाइम है जहाँ पे आपको करियर में जो रेस्पेक्ट या जो आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ देखने को मिलेगी, आपकी लोग सुनेंगे। देन एंजल मैसेज देख लेते हैं, मूवमेंट, द ग्रोथ। सो आगे बढ़ने के लिए आ रहा है, जो मैं यहाँ पे भी बोल रही थी कि अब रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, डाउट्स में नहीं रखना है। यू हैव टू बी लाइक अ सिंगल, यू हैव टू बी लाइक अ अलोन, यू हैव टू स्टार्ट एज ए फ्रेश पेज, अ न्यू जर्नी। इसी के साथ यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए अनदर मैसेज एज पेन, और यहीं आपके लिए पेन भी दिख रहा है। जो आप बार बार थॉट रखेंगे, आपके मन में जो इश्यूज़ हैं या फिर कोई पास्ट ट्रॉमा, वो पेन आपको बार बार यहाँ पर पिंच करेगा। ओके, तो मूवमेंट एंड पेन, तो पेन से बचने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में लेट गो या फिर अल्टीमेटली फाइनल करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन, सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ आपको रिकमेंड कर दूँगी। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनल वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे दोनों ही जगह देखें तो देयर इज़ डिस्टर्बेंस। ओके, और 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ बता रहा है कहीं ना कहीं आसपास में लोग मैनिपुलेटिव
कनिंग चीटिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जीत के लिए कुछ भी कोई हद तक जा सकता है, कोई विक्ट्री के लिए कोई अपनी तरफ फेवर में करने के लिए मैनिपुलेशन कर रहा है, धोखा दे रहा है, या कुछ बातें ऐसी कर रहा है कि आपको इम्प्रेस करना, लेकिन रियल में उनकी तरफ से ट्रू लव नहीं है। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, डिसीव एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री पाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस वीक में, या अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए बहुत स्मार्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, वरना और लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। सो ये पीरियड आपके लिए सपोर्टिव नहीं दिख रहा है। डू नॉट ट्रस्ट एवरीबॉडी ब्लाइंडली, यहाँ आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में अगर हम बात करें, आपके लिए आ रहा है बहुत ही बिजी टाइम एक्वेरियस, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बर्डन में आ रहे हैं, काम, एक्सपेक्टेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, दिस दैट, लिस्ट ऑफ वर्क आर कमिंग ऑन यू एज एन बर्डन, और वहीं आप वो चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई यू आर कमिंग लाइक लो विद एनर्जी एंड मोर इन इनएक्टिव मोड, या फिर टायर्ड, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए बर्डन बता रहा है वर्क लाइफ का, और हो सकता है कि जो आपको टास्क और टारगेट दिया जा रहा है, या फिर जो आपको टाइमलाइन दिया हुआ है, उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर फील करें, स्ट्रेस फील करें कि हाउ कैन दिस इज़ ऑल पॉसिबल इन दिस पीरियड। सो या फिर कि जिनसे आप चाहते हैं वर्क, वहाँ से वो चीज़ें नहीं मिलना, तो यू आर कमिंग विद द लोड्स ऑफ थिंग्स एट अ टाइम। तो यहाँ पे बर्डन एंड एग्जॉस्ट फीलिंग है, डिसअपॉइंटमेंट। सो ये कोई नेगेटिव नहीं है, इट इज़ ऑल कमिंग कि आपके आसपास एटमॉस्फेयर बहुत सपोर्टिव नहीं है, और जितना जल्दी आप चीज़ों को चाहते हैं वो चीज़ें उतना ही आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, लेट कर रही हैं, ओके। सो लेट मी सी आपके लिए एक्वेरियस यहाँ एनर्जी क्या कह रही है। फर्स्ट है डिसरप्शन, जो मैं बता ही रही थी कि आपके रूट, आपके रास्ते में बीच में अड़चन, प्रॉब्लम, इश्यूज़ जो रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन चीज़ों को आपको कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है। यू हैव टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ये आपको यहाँ डिस्टर्ब होती दिखेंगी। फेथ, लेकिन अगर आप फेथ रखें, अगर आप उम्मीद रखें, आप कॉन्फिडेंट रहें, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब बिल्डअप हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप फेथ, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, at last universe will support you, okay। so this is all for you Aquarius, I hope this reading will resonate। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जैम स्टोन्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। सो वी हैव एज 4 ऑफ पेंटिकल इन योर पर्सनल लाइफ, और करियर में आ रहा है डेथ कार्ड। सो पाइसेस, पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर एनर्जी दिख रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, आप किसी को कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को ये भी नहीं बता रहे कि वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी में हैं। यू आर इन अ 4 वॉल्स, यू आर लिविंग इन अ रूम, यू आर नॉट शेयरिंग योर आइडिया, लोकेशन, लाइफ स्टाइल, और यू नो व्हाट यू रियली विश सो। तो 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है द सिक्योरिटी एंड रिस्की एनर्जी, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत वनरेबल स्टेज में भी पाएंगे। उसी के साथ साथ आपके लिए ये भी दिख रहा है कि इस वीक में ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको एक्सप्रेस करे, आप उस पर ट्रस्ट कर पाएँ, या वो आप पे ट्रस्ट करे, लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिले, अवॉइड। ऐसे करते हैं ना कि कोई इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, आपको कुछ बता नहीं रहा है, आपको कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे कम बातें कर रहा है, इस तरीके का भी आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। ऑल्दो आप भी काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में दिख रहे हैं, यू आर नॉट कमिंग वेरी एक्टिवली इन्वॉल्विंग, ओके। सो इट्स लाइक अ हाइडिंग एनर्जी, हाइड फ्रेम में हैं आप, और इस वीक में आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहेंगे, तो अपने आप में ज़्यादा रहेंगे, बाहर आउटसाइड यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पर्पस, यू नो, बाहर आप नहीं सोच रहे हैं कुछ भी। The death card in your career is indicating a change, location change, start as a fresh a new chapter, new actions and plan. So ये बहुत अच्छा है, ये ट्रांजेक्शन पीरियड चल रहा है,
और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप कुछ नए चीज़ों को लेकर कोई नई स्ट्रैटेजी और नए आइडियाज़ प्लानिंग के साथ शेड्यूल आगे लेकर जाएंगे। यहाँ किसी तरीके की जॉब या लोकेशन से भी आप दूर जा सकते हैं एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप कोई नई चीज़ की तरफ एंट्री लें, नई चीज़ की तरफ एक्शन लें। तो यहाँ पे अब ये सर्किल एंड हो रहा है, तो कुछ टास्क, प्रोजेक्ट, वर्क प्लान आपके लिए क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, लेट मी सी एनर्जी क्या कह रहा है आपके लिए। फेथ, इट्स अ टाइम टू कीप फेथ, क्योंकि जितना आप फेथ रखेंगे यूनिवर्स पे, अपने थर्ड आई चक्र से आप कंसंट्रेशन फोकस रखेंगे, उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आपकी चीज़ें डेवलप भी हो जाएंगी। एंड देन वी हैव सबकॉन्शियसनेस, वही मैं बात कर रही हूँ। आप अपने मन में क्लैरिटी लें, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, व्हाट इज़ एक्चुअली योर पर्पस, और आइदर व्हाट यू विश सो, अपने सेल्फ अवेयर होना है, तभी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड नई डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे जिस तरफ आपको जाना है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय।